This is lecture number 11, class 3, subject maths, chapter number 3 fractions, ordering of fractions। तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पहले कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम फ्रैक्शंस को किस तरह से अरेंज करते हैं, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं, फिर उससे थोड़ी बिगर फ्रैक्शन, फिर उससे बिगर और लास्ट पे सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं, फिर उससे थोड़ी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और फिर फ्रैक्शंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और लास्ट पे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट ए है 3/8, 5/8, 2/8, 1/8। तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होती हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बिगर है और कौन सी स्मॉलर है, हम इसके न्यूमरेटर को देखते हैं। अगर न्यूमरेटर स्मॉल है तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी स्मॉलर है, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो हम सबसे पहले यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट वो होगी जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है। न्यूमरेटर वो नंबर होता है जो ऊपर लिखा होता है 3, 5, 2, 1। तो 1 यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है, तो हम यहाँ पे 1/8 लिख देंगे। अब 1/8 यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब 3/8, 5/8 और 2/8 को कंपेयर करें तो किसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है। तो 3, 5, 2 में 2 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो हम यहाँ पे 2/8 लिख देंगे। अब जो 2/8 है वो 1/8 से बिगर है, लेकिन 3/8 और 5/8 से स्मॉलर है। अब 3/8 और 5/8 को कंपेयर करें, किसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। तो 3 जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 3/8 लिख देंगे, और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 5/8 को लिख देंगे। अब देखें इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर है। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, 2/6, 4/6, 3/6, 1/6। तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखें न्यूमरेटर 2, 4, 3, 1। तो 1 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम 1/6 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 1/6 जो है वो बाकी फ्रैक्शन से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो किसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। 2, 4 और 3 में 2 स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 2/6 लिखेंगे। अब जो 2/6 है वो 1/6 से बिगर है, लेकिन 4/6 और 3/6 से स्मॉलर है। अब 4/6 और 3/6 को कंपेयर करें, किसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। तो जो 3 है वो 4 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 3/6 लिखेंगे, और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 4/6 को लिख देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, 2/9, 5/9, 8/9, 1/9। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट वही होगी जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा। तो किसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है यहाँ पे 1/9 का। 1 का जो न्यूमरेटर 1 है वो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, हम यहाँ पे 1/9 लिखेंगे। अब बाकी तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करें, किसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। 2, 5 और 8 में 2 स्मॉलर है, तो हम 2/9 लिखेंगे। अब जो 2/9 है वो 1/9 से बिगर है, लेकिन 5/8 और 8/9 से स्मॉलर है। अब 5/9 और 8/9 को कंपेयर करें, किसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। तो जो 5 है वो 8 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 5/9 लिखेंगे, और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 8/9 लिख देंगे। अब देखें इसका जो न्यूमरेटर है वो सबसे ग्रेटर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर है। नेक्स्ट डी पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 1/6, 1/2, 1/4। तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा इसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी, और अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉलर होगी। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट वही होगी जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो डिनोमिनेटर वो नंबर होगा जो नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पे देखें किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो 1/6 का जो डिनोमिनेटर 6 है वो यहाँ पे ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 1/6 जो है वो 1/2, 1/4 से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे 1/6 लिखेंगे। अब 1/2 और 1/4 को कंपेयर करें, किसका डिनोमिनेटर
बिग यहाँ पे ग्रेटर है, तो जो 4 है वो 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 1/2 लिख देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, 2/3, 2/10, 2/5। तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे। स्मॉलेस्ट वही होगी जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? 2/10 का डिनोमिनेटर जो 10 है वो यहाँ पे सबसे ग्रेटर है। इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम यहाँ पे 2/10 लिखेंगे। अब 2/3 और 2/5 को कंपेयर करें, किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? तो जो 5 है वो 3 से बिगर है, तो हम यहाँ पे 2/5 लिखेंगे और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 2/3 लिख देंगे। अब जो 2/5 और 2/3 से स्मॉलर है। नेक्स्ट सी पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, 3/4, 3/8, 3/9। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। स्मॉलेस्ट वो होगी जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? 3/9 का 9 जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे ग्रेटर है। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू 3/4 और 3/8 से स्मॉलेस्ट है, तो हम यहाँ पे 3/9 लिखेंगे। अब 3/4 और 3/8 को कंपेयर करें, किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? तो 8 जो है वो 4 से बिगर है, तो हम यहाँ पे 3/8 लिखेंगे और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 3/4 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट ई पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट एफ पार्ट देखें, 4/5, 4/9, 4/6। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और स्मॉलेस्ट वो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे 4/9 का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हम 4/9 लिखेंगे। इसका मतलब है 4/9 जो है वो 4/5 और 4/6 से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब 4/5 और 4/6 को देखें, किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? जो 6 जो है वो 5 से बिगर है, तो हम यहाँ पे 4/6 लिखेंगे और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 4/5 को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 1/4, 1/3, 1/10। तो ये भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनके भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है। तो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है? 1/3 का डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/10 और 1/4 से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। अब 1/4 और 1/10 को कंपेयर करें, किसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है? तो जो 1/4 का डिनोमिनेटर 1/10 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और लास्ट पे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/10 को लिख देंगे। पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट डी देखें, 3/9, 3/7, 3/4। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है? तो 3/4 का डिनोमिनेटर यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। अब 3/9 और 3/7 को कंपेयर करें, इन दोनों में से किसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है? तो 7 जो है वो 9 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 3/7 लिखेंगे और लास्ट पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 3/9 को लिख देंगे। नेक्स्ट ई पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट एफ पार्ट देखें, 1/9, 1/4, 1/5। तो इसको डिसेंडिंग में अरेंज करना है। हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा? तो यहाँ पे देखें 1/4 का जो डिनोमिनेटर है 4 वो स्मॉलेस्ट है, तो हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे। इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर है। अब 1/9 और 1/5 को कंपेयर करें, किसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है? तो जो 5 है वो 9 से स्मॉलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1/5 लिखेंगे और लास्ट पे सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन 1/9 को लिख देंगे। अब जो 1/5 है वो 1/9 से बिगर है और यहाँ पे 9 है और 9 यहाँ पे सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर है। इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इन दोनों से स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सर्कल द बिगेस्ट टिक द स्मॉलेस्ट। तो हमने यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं इसमें से जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है उसको सर्कल करना है और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उसको टिक करना है। तो बिगेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो होगी जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, क्योंकि ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व है। बी पार्ट देखें, 4/5,
4/10, 4/7, 4/9, 4/8, 4/6। तो हम सबसे पहले बिगेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। तो बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है? 5, 10, 7, 9, 8, 6। तो 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम इसलिए इसको सर्कल कर देंगे। अब उस फ्रैक्शन को टिक करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? डिनोमिनेटर चेक करें, 5, 10, 7, 9, 8, 6। तो 10 यहाँ पे सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट टी पार्ट देखें, 2/7, 2/9, 2/3, 2/8, 2/5, 2/6। तो सबसे पहले हम बिगेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है? 7, 9, 3, 8, 5, 6। तो 3 यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसको सर्कल करेंगे। अब हम उस फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? 7, 9, 3, 8, 5, 6। तो यहाँ पे 9 सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट ई पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट एफ देख लें, 3/8, 3/7, 3/4, 3/9, 3/10, 3/5। जो सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन है उसको सर्कल करेंगे, तो बिगेस्ट वो होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखें 4 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है, इसको सर्कल कर देंगे। और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो यहाँ 10 सबसे ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए हम इसको टिक कर देंगे।